के हैं और मैं उनको वेलकम करना चाहूंगा। प्लीज वेलकम मिस्टर आलोक यादव जी। आलोक जी प्लीज आइए और अपना वक्तव्य रखिए। जी शुक्रिया धनंजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम सर। और उपस्थित जितने भी भाई बहन, जितने भी देवी सज्जन, सब लोगों तक मेरा नमस्कार पहुंचे। और मैं अपना जो बाय रोड सबसे मिलने के लिए, इन पर्सन फिजिकली मिलने के लिए अपनी टीम से निकला था। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि कोरोना का वैक्सीनेशन मैंने कराया है, तो उसकी वजह से जो कॉन्फिडेंस मिलता है तो निकलना संभव हो पाया, मिलना जुलना भी संभव हो पाया। मैं इस मंच से सब लोगों से अपील करता हूं कि आप सब लोग प्लीज नियरेस्ट जो भी आपका हॉस्पिटल हो वहां जाके आप कोरोना का टीका जरूर लगवाएं। ये बहुत बहुत जरूरी है। और हमारी गवर्नमेंट की तरफ से इसका प्राइस भी एक निर्धारित है। 250 रुपए मात्र आपसे चार्ज किए जाएंगे, प्लस आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। वो सर्टिफिकेट दिखा के एक तरह से वो आपका आईडी प्रूफ की तरह भी काम करता है। आपको अगर फ्लाइट में भी कहीं जाना है या और कहीं आपको जाना है तो वो सर्टिफिकेट दिखा के आपको बहुत आसानी से एंट्री मिल सकती है। और सेहत की बात मैं हमेशा करता रहा हूँ, टॉप प्रायोरिटी पे अपनी सेहत को रखिए। आप स्वस्थ रहेंगे तो बहुत कुछ कर पाएंगे, मेहनत भी कर पाएंगे और मेहनत के साथ साथ पैसा भी कमाएंगे, बहुत सारी फेम भी कमाएंगे, बहुत सारे दोस्त भी कमाएंगे। सेहत ही नहीं तो कुछ भी नहीं। तो आप सब लोगों से रूबरू होके फिर दोबारा से मुलाकात करके वाकई मुझे बड़ी खुशी होती। और ये देख के मुझे और भी खुशी होती है कि जिस मकसद को लेके हम लोगों ने शुरुआत की थी वो मकसद पूरा होता हुआ दिखता है। हम लोगों ने जब शुरू किया तो हम चाहते थे कि हम क्रिएट करें ऐसे लीडर्स, ऐसे स्पीकर्स जो कॉन्फिडेंटली किसी भी चीज को एक्सप्लेन कर सकें, अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस हो। पब्लिक स्पीकिंग एक कला है और उसके तहत लोगों की जो थोड़ी सी झिझक होती है वो दूर होनी चाहिए। हमने इस मंच को इस मॉड्यूल पर तैयार किया कि ना सिर्फ ये एक ट्रेनिंग और एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है, बल्कि एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी हम लोगों ने इसको मंच बनाने की कोशिश की, जिसकी सफलता देख के मुझे वाकई बहुत खुशी होती है। तो मेरे इतने दिनों की अनुपस्थिति के दौरान मैंने देखा कि बहुत अच्छे से सब लोगों ने संभाला और उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए सब लोगों ने हाथ बढ़ाया। खास तौर से जितने भी यहाँ पे हमारे स्पीकर्स हैं, जितने भी प्लान प्रेजेंटर्स हैं, उनका उत्साह और उनका कॉन्फिडेंस देख के वाकई लगता है कि हम लोगों ने सही दिशा में प्रयास किया। और उसका फल देख के, उसका नतीजा देख के सच में बड़े गर्व की अनुभूति होती है। अब इस सब के साथ साथ ये बताना बहुत जरूरी मैं समझता हूं कि हर जूम मीटिंग के कुछ डेकोरम्स होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ अनकही शर्तें होती हैं जिन्हें कहा जाता है अनरिटन कोड्स, अनरिटर्न टर्म्स एंड कंडीशंस। वो लिखी नहीं होती हैं लेकिन आपसे उम्मीद की जाती है। जैसे कि बेसिक टेलीफोन मोबाइल मैनर्स हैं। अगर आप किसी को एक बार कॉल कर रहे हैं तो अगर वो नहीं कॉल उठा रहा है इसका मतलब कि वो कहीं बिजी है। सॉरी, बीच बीच में फोन भी काफी आ रहे हैं। तो मोबाइल मैनर्स हैं, जैसे एटिकेट्स, बेसिक एटिकेट्स हैं, ये जो है सिखाए नहीं जाते, ये आदमी स्वयं खुद ही सीखना चाहिए लोगों को। आप एक व्यक्ति को कॉल करके लगातार उसके बिल्कुल पीछे ही पड़ जाएंगे, दूसरी कॉल, तीसरी कॉल, चौथी कॉल। अरे भैया, मोबाइल का मतलब ये नहीं है कि वो आपका जर खरीद गुलाम है। वो 1,500 ऐसे कारण हो सकते हैं कि वो आपका फोन नहीं उठा पा रहा है। वो ड्राइव कर रहा हो सकता है, गाड़ी चला रहा है, बहुत सारे लोगों की मीटिंग में है, या जैसे मैं अभी जूम मीटिंग में अगर स्पीच दे रहा हूँ, इस दौरान अगर कोई कॉल आएगा तो नहीं उठा सकता। मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पूजा कर रहा हूँ, नहा रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे कारण है। तो ये मोबाइल मैनर्स हम लोगों को आना चाहिए। अब आज बड़ा ही एक ये खास मकसद है इन सब बातों को बताने का। ये सब बातें आपके जहन में होती जरूर हैं, लेकिन उनको जब ब्रश अप कर लेते हैं, उनको जब दोबारा से आपको याद दिलाया जाता है तो आपको लगता है कि हाँ, ये वाकई सच बात है।
दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कल रात को हमारे ही एक मित्र, हमारे ही एक भाई जो थे, उनके अचानक से बहुत तबीयत खराब हुई। शेख साजिद महाराष्ट्र से जो है, तो साजिद भाई के रात को करीब शाम वाली कल मीटिंग हम लोगों ने बड़े अच्छे से संपन्न की, सब कुछ हुआ, सारी चीजें हुई। रात को 12 बजे अचानक उनकी तबीयत खराब हुई। उनको कुछ बेचैनी सी महसूस हुई, उनके सिर में अचानक बहुत तेज से दर्द होने लगा और बोलने में कठिनाई और सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। तो अल्टीमेटली उनको उन्होंने जब इन्फॉर्म किया तो उनको दिखाना, डॉक्टर को दिखाया गया, तो वो बोले कि नहीं, इनको प्लीज जो है वो आप एडमिट करिए। और सीटी स्कैन किया गया, तो सीटी स्कैन में पाया गया कि वो बहुत ज्यादा ओवर यूज ऑफ मोबाइल के जो रेडिएशंस हैं वो इतने ज्यादा, उसकी वजह से उनकी जो नर्व्स हैं दिमाग की, उसमें थोड़ी सी कुछ परेशानी आ गई थी। तो इतनी सीरियस कंडीशन हो गई, और जरा सी बात के लिए वो एक सफल लीडर हैं, एक अच्छा व्यक्तित्व है, एक मधुर व्यक्तित्व है, तो वो उनकी सारी टीम अगर उन पे पिल जाए, सारे लोग जो हैं वो उन्हीं के फोन करके पूछना चाहें और जानकारी और अपडेट्स लेना चाहें, तो कैसे संभव होगा। यहाँ विशाल पवार जी उपस्थित हैं, 50-60 हजार की टीम उनकी शायद होगी इस समय मेरे ख्याल, और उनमें से अगर 5-10% भी वो लोग उनको फोन करने लगे हर छोटी छोटी सी बात के लिए, तो सर वो मेरा रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, सर मुझे जरा सा प्लान समझा दीजिए, सर मुझे इसका मतलब समझा दीजिए, सर ये कौन सा प्रोग्राम, कैसे, क्या है, क्या अपडेट है। अब अगर यही करते रहे वो, तो तय बात समझिए कि एक तो वो जरूरत से ज्यादा मोबाइल जो है वो उनका वो इस्तेमाल होगा, और कान के पास रहे या हेडफोन्स या जैसे भी हो। ये वाकई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण चीज है। मोबाइल हमारे लिए एक सुविधा का साधन जरूर है, दूर संचार का माध्यम है, लेकिन हर चीज का यूज एंड ओवर यूज, किसी चीज का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल जो है वो दुखदाई बन जाता है। तो मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आप प्लीज, बहुत बहुत जरूरी हो तो ही आप किसी को फोन करें, या फोन करने से, कॉल करने से पहले आप व्हाट्सएप कीजिए उसको, या टेलीग्राम पे मैसेज करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि आपकी जरा सी चीज है वो व्हाट्सएप पे मैसेज करके ही वो निपट जाए। आप खामखा लगे हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5 बार लगे हुए हैं, फिर आधे घंटे में कॉल करेंगे, फिर आधे घंटे में कॉल करेंगे। आदमी चिढ़ जाता है, परेशान हो जाता है, और उसका नतीजा साजिद भाई की हालत देख के मुझे वाकई बड़ा अफसोस हो रहा है। तो मैं सब लोगों से अपील करना चाहूंगा कि प्लीज अपने अप्लायंस से आप मदद लीजिए। आप कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप या ग्रुप आपके जो भी हैं उनमें आप इंटरेक्शंस कीजिए। आपकी मैक्सिमम सारी परेशानियां वहीं दूर हो जाएंगी। कोई जरूरी नहीं है कि आपको डायरेक्ट बात ही करनी हो, कॉल करके ही आपकी जो समस्या सॉल्व होगी। एक तो ये चीज, दूसरी एटिकेट्स के ऊपर ही बात हो रही है। जूम मीटिंग जो हमारी है उसके भी कुछ एटिकेट्स होते हैं, उसके भी कुछ कायदे कानून हैं, कुछ अनरिटन कोड्स हैं। जूम मीटिंग में 10 महीना हो गया हमको बताते हुए कि भैया अपना वीडियो जो है अपना वो ऑफ कर लीजिए, आप केवल ऑडियो केवल ऑडियो ही तो सुन पा रहे हैं, तो ऑडियो से आपको सारा संदेश मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, और आप वीडियो भी ऑन करेंगे, ऑडियो भी आपका चलेगा, तो आपकी बैटरी भी वो डबल यूज करेगा, आपका जो मोबाइल का डेटा है वो भी डबल यूज होगा, अननेसेसरी वेस्टेज है। प्लस अगर आप प्रेजेंटेबल कंडीशन में नहीं है, इतने उल्टे सीधे वैसी कंडीशन में आप अपना वीडियो ऑन कर लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग की बहनें भी हैं, वो सब लोग जो हैं, बड़ा एम्बेरेसिंग सिचुएशन हो जाती है। अब इसका एग्जांपल मैं दूं कि इंटरनेशनल मीटिंग जब जब होती है तो उसका जो इनविटेशन आता है उसमें क्लियरली लिखा होता है कि आप जब वहां जाइए तो तत्काल प्रभाव से अपना नाम रीनेम कर लीजिए, कोई उसमें कोड न लिखिए, 1 2 3 ABC ये सब नहीं चलेगा। अपने नाम के पहले अपना कंट्री कोड लगाइए, जैसे हम इंडिया से हैं तो IN, उसके बाद अपना नाम लिखिए, और कोई भी हैंड रेज मत कीजिए, उसमें क्लियरली मेंशन होता है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ वो इस तरह की मेंटेलिटी है कि जो चीज के लिए मना करोगे वही जरूर करके दिखाएंगे, जैसे कि उससे बड़ी भारी शान आपकी बढ़ जाएगी।
जैसे कि बहुत बड़ा कोई तमगा मिल जाएगा आपको, ये हमने बात नहीं मानी किसी की। तो ये इस तरह की जब हरकतें होती हैं तो इंटरनेशनल लेवल पे हम लोगों को कितनी शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है आपको अंदाजा नहीं। वहां पे यही कहा जाता है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जितनी समस्याएं हैं, वो केवल इंडिया से आती हैं, बाकी किसी कंट्री से कोई समस्या नहीं। सब लोग अपना फॉलो प्रॉपर डेकोरम फॉलो करते हैं, पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन समझते हैं, सारी चीजों को कोशिश करते हैं कि इसको हमारी अपनी मीटिंग है तो उसको सफल बनाए, प्रेजेंटेबल बनाए। तो ये सारी चीजें मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन अगर हम लोग करें, इनको अपने आदतों में शुमार अगर कर लें तो बहुत बेहतर होगा। अपना नाम प्लीज रीनेम कर लीजिए, हमें आपको संबोधित करते हुए अच्छा लगेगा। आप इंटरनेशनल मीटिंग में जाते हैं तो ये पता चलना चाहिए कि आप किस कंट्री से हैं, ये बहुत बहुत जरूरी है। और खास तौर से अगर आपको कहा गया कि भाई आप हैंड रेज मत कीजिए, तो वो चैट बॉक्स में जो है फिर अपने पूरे दिल की भड़ास निकालना शुरू कर देते हैं लोग। क्या हासिल होगा इससे? ऐसे ऐसे वाकये पेश आते हैं कि वाकई हम लोगों को जवाब देते हुए बहुत शर्मिंदगी होती है। ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे, ऐसे ऐसी चीजें करेंगे, ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे, उससे हमारे देश की बदनामी होती है। और वो भी तब जबकि हमारा देश जो है वो मैक्सिमम कंट्रीब्यूटर है बिजनेस के मामले में। मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन हमारी तरफ से है, मैक्सिमम अचीवर्स हमारे यहां से बनने वाले हैं, मैक्सिमम पे आउट्स भी हमारे यहां से बनने वाले हैं। और उसके बाद दामन पे ये दाग भी रहेगा कि ये लोग ऐसे लोग हैं जो कभी किसी रूल को फॉलो नहीं करेंगे, जो कुछ कहा जाएगा उसका उल्टा ही करके दिखाएंगे। चौराहे पे ट्रैफिक लाइट अगर है और अगर रेड लाइट है तो उससे जरूर गाड़ी निकालेंगे। 2 मिनट के लिए रुकना बड़ी तौहीन समझते हैं लोग। ये ऐसी बेसिक चीजों की वजह से ही हमारा देश पिछड़ता जाता है, बहुत खराब इमेज प्रेजेंट होती है पूरे विश्व में। और ये छोटी छोटी चीजें अपने जीवन में भी अगर आप ढालेंगे तो एक आपकी अपनी व्यक्तित्व में निखार आने वाला है। आप प्रॉपर तरीके से कोई चीज करिए, एक संभ्रांत नागरिक बनिए, एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन बनिए प्रॉपर तरीके से, तो देखिए आपके खुद शालीन व्यक्तित्व होगा, मधुर आपका सारी चीजें होंगी, तो लोग जो है मिलना पसंद करेंगे आपसे। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ही एक हिस्सा है जो कि मुझे लगता है कि हम लोग अभी तक डेवलप नहीं कर पाए हैं आप लोगों ने। मैं अभी भी देखता हूं कि ना बहुत सारे लोग जो है रीनेम नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया। तो मैं अभी कहूंगा कि हम लोग आज से जो है बहुत सख्ती बरतने वाले हैं। धनंजय जी और बाकी मेरे जितने भी मित्र यहाँ पे हैं, जब तक मैं बोल रहा हूं या जब तक कोई और दूसरा भी बोल रहा है, और अगर आप उस समय आपकी स्पीच अगर नहीं है तो प्लीज सारे लोगों को तत्काल प्रभाव से रिमूव कीजिए, एकदम इमीडिएट। कोई वार्निंग नहीं, कोई पूछना नहीं, इमीडिएट आपको उतना करना है। धनंजय जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर, कर रहा हूँ मैं, ऑलरेडी लोगों को लिखना शुरू कर दिया। तो अगर आप बाहर निकल गए तो समझ लेना आपने नाम सही नहीं लिखा है, इसके लिए बाहर निकल। हाँ, तो ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। ये हमारे देश की एक किस तरह की छवि प्रस्तुत करते हैं उसमें बहुत महत्वपूर्ण भाग भूमिका अदा करते हैं। खैर एनीवे, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है तो मैं शिकायत तो नहीं करना चाह रहा था, लेकिन चूंकि पिछले 2-3 हादसे इस तरह से हुए, खासतौर से साजिद भाई की तबीयत अचानक से इतनी खराब हुई और वो यही बताते थे कि सर इतना फोन आते हैं, इतना फोन आते हैं कि परेशान कर देते हैं लोग, और फोन अगर ना उठाइए उनका या कुछ खाना खा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो लगातार घंटी बजाते हैं। तो ये नतीजा ये हुआ कि आपका अपना ही भाई, आपके अपने ही अपलाइन, आपके इतना चहेते आपके भाई मित्र वो हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। ये सोचना हमको चाहिए, बहुत बहुत जरूरी है। खैर एनीवे, एक खुशखबरी भी आप लोगों को देता चलूं आज। आज आप लोगों ने देखा होगा अपने अपने ग्रुप्स में ये जीएसटी नंबर का, जीएसटी का सर्टिफिकेट आ चुका है, उसका जीएसटी नंबर भी आ गया है। हालांकि ये जीएसटी नंबर जो है करीब 1.5-2 महीने पहले ही आ जाना चाहिए था,
लेकिन उसमें जो हमारे इंडियन डायरेक्टर हैं जॉनी सर, उनके नाम में कुछ स्पेलिंग का एरर ऐसा कुछ हो गया था। उनके आधार पे जॉनी केवी लिखा हुआ है और बाकी डॉक्यूमेंट्स में केवी जॉनी लिखा हुआ था। तो ऐसा कुछ वो फर्क होने की वजह से वो रिजेक्ट हो गया। तो ऑल ओवर अगेन दोबारा से उनको अपना नया डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ा। बाकी डॉक्यूमेंट्स अपना सारे दुरुस्त कराए उन्होंने, तुरंत तत्काल प्रभाव से फिर दोबारा से अप्लाई किया। वो सब करने में थोड़ा समय खराब हुआ और आज फिर हमको वो मिल ही गया। तो यकीन जानिए कि जितनी भी प्रॉपर तरीके से, जितने भी लीगल तरीके से जो जिसकी सरकार के अधीन हम लोग कहीं भी किसी भी देश में काम कर रहे हैं, तो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड पूरे लॉज को उनको फॉलो करते हुए चल रहे हैं। उसमें देर भले ही लग रही है, तो डेफिनेटली अगर प्रॉपर चैनल जाएंगे तो देर तो लगती है, क्योंकि हमें कोई हैंकी पैंकी या कोई नंबर 2 वाला काम नहीं करना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स और ये सब जो है बाकी और जो है वो दुनिया भर के तरीके से बहुत अलग गलत तरीके से लोग हासिल कर लेते हैं और उसके बाद जो है परेशानियां बाद में हम लोगों को झेलनी पड़ती हैं। तो ये तो जानकारी आपको हुई कि इसमें एक बस कमी रह गई थी, जीएसटी नंबर भी आ चुका। अब आप सब लोग एचडीएफसी बैंक में अपना वो जितने भी पेमेंट्स है जमा कीजिए और जीएसटी के साथ जमा कीजिए। और एक जानकारी शायद आप लोगों को पहले मिल गई होगी, मैं एक बार और हो सकता है रिपीट कराऊं। अभी तक जो 5 कंट्रीज में जो हमारे ऑफिसेस खुले थे, उसमें एक छठा कंट्री जो है वो भी ऐड हो गया है। वो है आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट जो है वो अफ्रीका का एक अफ्रीका के पास एक देश है आइवरी कोस्ट, और उसके आसपास के देश हैं जैसे सेनेगल है, पुर्तगाल है और कैमरून है और घाना है। तो आइवरी कोस्ट में वहां की जो पॉपुलेशन है वो मैक्सिमम फ्रेंच स्पीकिंग पब्लिक है, फ्रेंच बोलते हैं वो लोग। तो हमारे जो काबिल दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं वहां के, जो मिस्टर क्लेमेंट, वो वहां पे पूरी सब देखते हैं। उनको फ्रेंच में महारत हासिल है, बहुत अच्छी फ्रेंच बोलते हैं वो। तो उन्होंने वहां बिजनेस शुरू किया और वहां पे ऑफिस की भी स्थापना हो गई। तो निकट भविष्य में जहां जहां हमारा रिप्रेजेंटेशन बढ़ता जाएगा, जहां जहां हमारे साथियों की संख्या बढ़ती जाएगी, वहां वहां ऑफिस स्थापित होते जाएंगे। इसके बाद जो अगला चरण है वो बताया जा चुका है कि फिर क्लब्स एंड रिसोर्ट्स की स्थापना होगी। जहां जहां पे 20,000 केवाईसी अप्रूव्ड लोग होंगे वहां पे क्लब्स वगैरह बनाए जाएंगे। तो ये प्रक्रिया का हिस्सा है, एक स्टार्टअप कंपनी का हिस्सा है। लोग जो हैं, लोगों का भरोसा असल में इतना डिगा हुआ है कि वो कोई चीज अगर चल रही है, उसमें समय लग रहा है, तो तुरंत ही उनको लगता है कि आज हमने आईडी लगाई, कल से बस पैसा आना शुरू हो जाए। अब उनका भरोसा जो है वो इस कदर डगमगा चुका है, उसमें हालांकि मैं उनकी भी गलती नहीं कहूंगा, क्योंकि पिछले दिनों जो पिछले जो 8-10 सालों में जो कड़वे अनुभव हुए आप लोगों को, तो उससे डेफिनेटली आप सब लोग का भरोसा जो है वो डगमगाया। लेकिन उसमें हर चीज को अगर आप शक की नजर से देखेंगे तो उसमें आपका ही नुकसान है। जब कोई जेन्युइन, जब कोई ठीक चीज आती है, उसको भी आप अगर उसी तराजू में तोलेंगे तो आपको ही वो नुकसान देने वाली है। अभी आप उसको शक की नजर से देखेंगे, बाद में जब वो प्रॉपर तरीके से शुरू हो जाएगा कार्यक्रम, तब आप जब काम करने के लिए उठेंगे तो पाएंगे कि आपके अपनी जितनी भी टीम थी, जितने भी नियर एंड डियर वंस थे, वो सब कहीं ना कहीं जुड़ चुके हैं। तो सिवाय अफसोस करने के फिर कुछ हासिल नहीं होगा। तो इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, इतना शानदार प्लेटफॉर्म है, प्लस फ्यूचर जो है इसका बहुत ब्राइट है। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स बहुत शानदार, अभी ई कॉमर्स डिवीजन भी इसमें ऐड होनी, बहुत बहुत सारी चीजें हैं, बहुत बहुत मतलब अगर बताने अगर बैठा जाए तो बहुत सारी चीजें। तो जितनी भी स्टार्टअप कंपनीज हैं, कहने का मतलब ये है कि जो स्टार्टअप कंपनीज के जो स्टैब्लिश होने में, पूरा तरीके से फंक्शनल होने में जो समय लगता है, तो हमारी कंपनी को तो बहुत कम लग रहा है। अभी इनफैक्ट 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है। मई में पिछले साल हम लोगों ने ये शुरू किया था, तो अभी भी जो है वो 2-3-4 महीने बाकी हैं। आप देखें, अगर आप अपने आसपास जितने भी स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे आपका फ्लिपकार्ट है, आपका ओला कैब्स है, आपका ओयो होटल रूम्स है,
आपकी स्नैपडील है, या आपके स्विगी है, या जोमेटो है, उबर है, ये सब स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स हैं और इनको स्टैब्लिश करने में 4-4, 5-5 साल का वक्त लगा। ओवरनाइट कोई चीज नहीं हो जाती है ऐसे। और हम इतना बड़ा कस्टमर बेस, इतना बड़ा हम लोग संख्या बल लेके चल रहे हैं कि इसमें तो फिर लोगों की जब शुरुआत होती तो 100, 200, 500, 1000 लोगों से शुरुआत करते हैं। हमारी तो शुरुआत ही यहाँ पे 30 लाख लोगों से हो रही। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की परफॉर्मेंस और किस तरह का फ्यूचर आपका इंतजार कर रहा है। ये बहुत बहुत बेहतरीन प्रोग्राम है और ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे अपने ही देश में कोरोना दोबारा से फिर सिर उठाने लगा। मैं न्यूज में देखता हूँ कि महाराष्ट्र में फिर से लॉकडाउन वगैरह है, नागपुर में पूरा लॉकडाउन है इस समय, पंजाब में लॉकडाउन शुरू होने वाला है और बहुत सारी 4-5 स्टेट्स में इस तरह की स्थिति बन गई है। और वहां भी इनफैक्ट यूरोपियन कंट्रीज में तो बहुत स्थिति खराब थी, अब थोड़ा सा कुछ ठीक ठाक हुआ है। और इनफैक्ट हम ही लोगों की जो वैक्सीन एक्सपोर्ट हुई है उसी वजह से बहुत बहुत स्थिति काबू में है इस समय। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि सब लोग एहतियात जरूर बरतते रहें और भरोसा बनाए रखें। ये भरोसा ही है जो चीजों को बड़ा बनाता है। आप भरोसा ही नहीं करेंगे तो फिर उसमें कोई जबरदस्ती तो कोई आपसे नहीं करेगा, लेकिन वो चीज आप जो उसकी जो महत्व है उसको आप पहचान नहीं पाएंगे वक्त रहते, तो नुकसान आपका ही होने वाला है। आप एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं, आपकी टीम बहुत अच्छी है, आपके मेंटोर्स बहुत बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, बहुत अच्छे स्पीकर्स यहाँ पे डेवलप हो गए हैं, बहुत अच्छी बातें कहने वाले, बहुत अच्छी नॉलेज देने वाले लोग हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है, इतने बेहतरीन बेहतरीन लोग आए हैं यहाँ पे सामने, तो उन लोगों का उत्साह जुनून देखते ही बनता है। तो मैं आज बस अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूंगा और इस रिमाइंडर के साथ देना चाहूंगा कि प्लीज अपने अपलाइन या किसी भी लीडर या किसी भी मेंटोर को अननेसेसरी कॉल मत कीजिए। आप व्हाट्सएप पे काम चलाइए, आप टेलीग्राम ग्रुप से काम चला लीजिए। कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो तो बात अलग है, अदरवाइज साजिद भाई के सबसे पहले तो उनकी सेहत के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सब लोगों से मैं अपील करूंगा कि प्लीज बहुत बहुत दिल से दुआ कीजिए, वो जल्दी से जल्दी ठीक होके स्वस्थ होके फिर से हम लोग के साथ शामिल हों। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही और सेशन हैंड ओवर करूंगा मैं धनंजय सर को। ओवर टू यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इतने टाइम के बाद आने के बाद आपने बहुत सारी अच्छी जानकारी दी, शुक्रिया वंस अगेन। जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, प्लीज मैं उनसे लास्ट टाइम रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज अपने आप को रीनेम कीजिए। अगर आपने रीनेम नहीं किया है तो मुझे मजबूरन आपको इस मीटिंग से निकालना शुरू करना पड़ेगा। और वापस और एक चीज, प्लीज आपके वीडियो कैमरास को बंद रखिए। आपको अगर वीडियो कैमरा खुद को देखने का इतना ही शौक है तो प्लीज इस मीटिंग से निकलकर आप आपका वीडियो कैमरा आप ऑन कीजिए और देखते रहिए, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला मैं बुलाना चाहूंगा एक ऐसे शख्स को जो जैसे ये इस कंपनी के बहुत सीनियर मेंटर है और इस कंपनी के बहुत ही इनिशियल लेवल में उन्होंने ज्वाइन किया था। और ये आज की तारीख में उनकी टीम 50,000 प्लस क्रॉस हो चुकी है। मुझे लगता है परिचय की जरूरत नहीं है, फिर में मैं उनको मैं आप सबको ये कहना चाहूंगा कि प्लीज उनका वेलकम कीजिए। प्लीज वेलकम मिस्टर विशाल पवार जी। विशाल पवार जी आज आपको कवर करेंगे इस कंपनी के डिटेल्स, विजन मिशन के बारे में, और साथ साथ में वो बताएंगे कंपनी की बैकग्राउंड कितनी स्ट्रांग है और इस कंपनी को आपको क्यों करना चाहिए। तो विशाल पवार जी प्लीज आइए और टेक ओवर कीजिए। विशाल जी आप सुन पा रहे हैं? आप अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच धनंजय जी। आए हुए सभी मेहमानों का मैं दिल से स्वागत करता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आलोक जी ने अभी आप सभी को बताई कोरोना के बारे में, कोविड, पहले आप उस चीज को ध्यान में रखिए, अपने फैमिली का, अपना खुद का ख्याल रखिए। और जैसे कि हमारे भाई साजिद जी जो बहुत अच्छे मोटिवेटर, स्पीकर
मेंटोर है, उनका कल रात कुछ ब्रेन में कुछ इश्यू होने के कारण तबीयत खराब हुई और रात को उनको एडमिट करना पड़ा। लगभग 12 साढ़े 12 बजे अपने डॉक्टर जरूर जी है उनकी सिटी से, उन्होंने उनको हेल्प करके ये सारा चीज कवर अप किया है। अभी लगभग अच्छी हेल्थ है उनकी, पर 1-2 दिन और एडमिट रहना पड़ेगा। डॉक्टर ने बोला है ज्यादा फोन पे बातें ना की जाए और हेडफोन का भी कम से कम इस्तेमाल करें। तो दोस्तों मेरा आप सभी लोगों को एक सजेशन रहेगा, जब भी एक दूसरे से आपको कोई क्वेश्चन आंसर करना हो या कोई सवाल हो आपके मन में सीनियर से पूछना हो, तो आपको सिंपल टेक्निक यूज कर सकते हो। आप लोग एक उसको ऑडियो रिकॉर्डिंग आप सेंड कर सकते हो, जैसे कि माइक ऑन करके व्हाट्सएप पे अगर आप सामने वाले को ऑडियो रिकॉर्डिंग डाल देते हो, तो उसके फ्री समय के अनुसार वही वॉइस रिकॉर्डिंग में आपको आंसर दे दे, तो आपके लिए बेटर रहेगा। और कई बार हम कोई आंसर सुनते हैं तो वो बहुत बार अच्छी अच्छी चीजें माइंड में नहीं रहती है, बट अगर आप ऑडियो रिकॉर्डिंग आपके पास रहती है तो बार बार आप उसको सुन के बहुत अच्छे से ग्रहण कर पाते हो और वो चीज सीख पाते हो और समझ पाते हो। तो इससे सबसे बेटर सोल्यूशन यही रहेगा। और दिन में अभी हमारा 2 टाइम्स जूम मीटिंग होता है, उसमें तो आप सभी लोगों को पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन, डिटेल सारी चीज मिलती है और मिलेगी। सेकंड थिंग, ये जो हॉल है अपना, ये 500 लोगों से हम 1000 में तब्दील करने जा रहे हैं। तो आप लोगों को आने वाले 2 दिन के बाद बहुत अच्छा एक सेटअप मिलेगा कि जहाँ पे आप सभी श्रोताओं को बुला सकते हो। और ये जो दिक्कत हमें होती है, 500 पीपल हमारे विद इन 5 मिनट के अंदर फुल हो जाते हैं, तो आगे से आप मैक्सिमम लोगों को इन्वाइट करके यहाँ पे बुला सकते हो। चलो दोस्तों, थैंक यू सो मच। हम आते हैं कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट पहलू के ऊपर, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी दोहराए थे। 2 इंपॉर्टेंट चीजें जिसमें कंपनी का सारा सारांश आपको मिल जाता है और पता चलता है कि अपना ब्रांड, अपना कंपनी और हम जिसका आने वाला फ्यूचर हम देख रहे हैं उसको लेके, तो वो कितना मजबूत है और हमें कहाँ तक ले जा सकता है और कौन सी बुलंदी पे ले जा सकता है। देखिए दोस्तों, हम लीगल डिपार्टमेंट की बात करें तो जैसे सर ने बोला, अभी जस्ट एक 6 नंबर का नया कंट्री हमारे लीगल डिपार्टमेंट में या नए ऑफिस के लिए ऐड हो गया है। 5 कंट्री का तो आपको ऑलरेडी पता है, इंडिया, बांग्लादेश, नाइजीरिया, इंडोनेशिया। इन 5 कंट्री का कंपनी लीगल डॉक्यूमेंट, लगभग सारा लीगल डॉक्यूमेंट ले चुका है, बैंकिंग सिस्टम भी लगभग हो चुकी है। आने वाले महीने भर में आपको और 2 से 3 नई कंट्री का ऐड होते हुए अपने पैनल में दिखेगा और सॉफ्टवेयर में ये सारा चीज आप देख पाओगे। और ये दोस्तों, अगर आप किसी भी कंपनी का पन्ना उलट के देख ले पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, जितनी भी कंपनी 40-50 सालों से मार्केट में चल रही होगी, तो हमारा झालर यही पे अपने आप में अलग साबित होता है कि जो कंपनी स्टार्ट होने से पहले इतने बड़े पैमाने पे अपना लीगल डिपार्टमेंट स्ट्रॉन्ग कर रहा है या हो रहा है। नहीं तो हम देखते हैं बहुत सारी कंपनियां लॉन्च होती है, 2-3 साल हो जाते हैं उनको, बहुत बड़े बड़े टर्नओवर होना शुरू हो जाते, उसके बावजूद आउट ऑफ कंट्री में जाके वो लीगल डिपार्टमेंट को चैलेंज नहीं कर पाते या नहीं निकाल पाते। इंपॉर्टेंट चीज और एक भी है कि जो भी कंट्री अपने जिस देश से भी बिलोंग करती है, लॉन्च होती है, वो उसी नाम से पूरे वर्ल्ड में फैलने की कोशिश करती है। बट अपना झालर एकमात्र ऐसा ब्रांड है कि जो जिस कंट्री में इंटर होता है, उस कंट्री का लीगल डिपार्टमेंट पूरा पहले सॉल्व या पूरी उसकी इंफॉर्मेशन या पूरा जो भी डॉक्यूमेंटेशन रहेगा वो पहले निकाल लेता है। जैसे कि आप देखते हो इंडिया में जो भी डॉक्यूमेंटेशन निकाले जाते हैं वो झा लाइफस्टाइल इंडिया लिमिटेड, झा लाइफस्टाइल नाइजीरिया प्राइवेट लिमिटेड, झा लाइफस्टाइल इंडोनेशिया प्राइवेट लिमिटेड। और ये सिर्फ झा लाइफस्टाइल में ही होता है कि जिस कंट्री में रजिस्ट्रेशन करता है कंपनी, तो उस देश को ये चीज फील होती है या हम लोगों को ये चीज फील होती है कि ये हमारा यहाँ का कंपनी है, अपना कंपनी है। वहाँ के जीएसटी नंबर, जो भी टीडीएस के सर्टिफिकेट रहेंगे, पैन कार्ड रहेगा, आरओसी रहेगा, जो इंडिया का मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसके जो डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट आप जानते हो, पैन कार्ड हो गया, बैंकिंग अकाउंट। अभी बैंकिंग अकाउंट की खासियत अगर देखी जाए तो इंडिया में पिछले 2 साल से किसी भी एमएलएम कंपनी को एचडीएफसी बैंक ने अकाउंट ओपन करके नहीं दिया है। अगर आप जाना भी चाहो, किसी देखिए, आप कोई भी पन्ना पलट के देख ले किसी भी एमएलएम कंपनी का, पिछले 2 साल में एचडीएफसी कंपनी ने मल्टी लेवल मार्केटिंग सेक्टर के कंपनीज को अकाउंट ओपनिंग के लिए क्लियर ना बोलती है।
और हमारा झा लाइफस्टाइल आज इकोनॉमिकल इनपुट और आउटपुट में स्टार्ट भी नहीं हो पाया है ठीक से, उससे पहले उसने उसी बैंक का अकाउंट निकाला है कि जो बैंक इस इंडस्ट्री को ना बोलती है। तो ये अपनी आप में बड़ी बात है और सोचने वाली बात है। और आप लोग समझदार हो, इससे पता लगता है आपको भी और हम सब लोग को कि क्या होगा आगे चल के और क्या ब्रांड है और कितना लीगली इसको स्ट्रांग बैकएंड में बनाया जा रहा है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, कंपनी को पता है कि जब 30 लाख लोग मार्केट में अपना काम करना स्टार्ट करेंगे तो विद इन 6 मंथ ये फिगर 5 से 7 सीआर के घर में तब्दील हो जाएगी। और जब इतना बड़ा क्राउड होता है और इतना बड़ा मैन पावर किसी के साथ होता है तो उसमें इनपुट और आउटपुट मतलब जो पैसों का लेन देन है वो भी बहुत बड़े पैमाने पे करोड़ों में होगा। और जब करोड़ों में ट्रांजैक्शन होती है तो कोई भी कंट्री का लीगल डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट उसको चैलेंज करता है कि हाउ इज पॉसिबल, ये कैसे हो रहा है। और इंडिया में तो आप जानते हो कि 1000 या 2000 सीआर के ऊपर जब किसी भी इंडिया का ट्रांजेक्शन शुरू होते हैं या इनपुट आउटपुट होता है तो पहले सीबीआई और ये बाकी की चौकसी उसके पीछे चालू हो जाती है। तो ये चीज भी अपने झालाइफ के साथ आने वाले दिनों में होने की पूरी पूरी गुंजाइश रहेगी, क्योंकि इसके तो ट्रांजेक्शन बहुत बड़े आसमान छुएंगे क्योंकि उसमें इतना बड़ा मान पावर रहेगा। तो वो चीज आगे चल के हमें दिक्कत ना हुए, इसलिए गवर्नमेंट आज की डेट में सारी झालाइफ आज की डेट में सारी चीज अपने आप एक चीज बैकएंड में पहले ही कंप्लीट करके रख रही है। इससे आप पता लगता है आपको कि कितने बड़े लेवल पे बैकएंड में काम चल रहा है। तो इसीलिए जो हमें टाइम लग रहा है या हम जो टाइम अभी देख रहे हैं कि काउंटडाउन स्लो चल रहा है या काउंटडाउन फास्ट क्यों नहीं हो पा रहा है, 30 लाख लोग क्यों नहीं हो पा रहे, तो दोस्तों आप उस काउंटडाउन को मत देखिए। काउंटडाउन अपने हिसाब से कंपनी अपने लेवल पे ठीक तरीके से उसको कैरी कर रहा है, क्योंकि सिर्फ काउंटडाउन करके कंपनी को एड दिखाना आपको ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एड देखने के बाद जब आप उसके पीछे इकोनॉमिकल अर्निंग करना चालू करोगे तो आपको वो पेमेंट वो पे आउट तुरंत मिलना चाहिए। जब भी आप विड्रॉल लगाते हो तब भी मिलना चाहिए। इसलिए पहले वो बैकअप का इंटीग्रेशन का बैंकिंग इंटीग्रेशन का सिस्टम पहले कंपनी मजबूत कर रहा है। तो आप काउंटडाउन की चिंता मत करो, सिर्फ अपने पीवी फील्ड की तरफ ध्यान दो कि ज्यादा से ज्यादा मेरा टीम कैसे हो सके। बाकी काम कंपनी अपने अपने पैमाने पे बहुत अच्छे से कर रहा है, जो विजय जी आपको डिटेल में आने वाले सेशन में बताएंगे। तो ये हो गया कंपनी का लीगल डिपार्टमेंट के बारे में। हम दूसरा पहलू पे नजर डालते, कंपनी ने जो 6 सर्वर बाय कर लिए हैं और जो 6 सर्वर में बैकएंड में काम चालू हो चुका है। अभी आप सोचोगे कि 6 सर्वर लेने की कंपनी को जरूरत क्या है, क्योंकि आज का जो भी काम चल रहा है वो एक सिंगल सर्वर पे भी हो सकता है, क्योंकि हमें सिर्फ 7 लेवल का स्ट्रक्चर बनाना है, केवाईसी करना है और रजिस्ट्रेशन करना है, इसके सिवा तो कोई काम नहीं है दूसरा। बट आप अगर देखो तो कंपनी का जो विजन लेके चल रही कंपनी कि हम 30 लाख वेरीफाई मेंबर को लेके मार्केट में उतरेंगे और 30 लाख लोग जो अपना काम बनाते दोस्तों, तो विद इन 2 to 3 मंथ ये फिगर बहुत बड़ा हो जाएगा। और जब इतना बड़ा क्राउड किसी प्लेटफॉर्म पे वर्किंग करता है तो वहां पे वो जो सर्वर है वो जो सॉफ्टवेयर है क्रैश करेगा ही करेगा, या वो इतने सारे डिपार्टमेंट को हैंडल नहीं कर पाएगा। जैसे आज की डेट में झा लाइफस्टाइल का एक स्पेशल सर्वर चलता है अपने बिजनेस प्लान के लिए। एक सर्वर पे काम होगा क्रिप्टो करेंसी का, एक सर्वर पे काम होगा अपना शेयर्स का, जो हमें शेयर्स फ्यूचर शेयर्स मिल रहे हैं, एक सर्वर पे काम होगा अपना शॉपिंग पोर्टल का, और एक सर्वर रहेगा आपका जितने भी अपने ऑल ओवर वर्ल्ड में कंपनी के कैसीनोज या जो भी सर ने जैसे बोला शॉपिंग पोर्टल हो गया, बार्स हो गया, जो भी ओपन होंगे उसके लिए एक अलग सर्वर रहेगा। तो अभी से कंपनी बैकएंड में 6 सर्वर लेके चल रहा है, जो वर्ल्ड में टॉप पोजीशन पे सर्वर के मामले में भी अपना झाड़ा चलाता है। और आपको अगर पता होगा सर्वर के बारे में, तो इंडिया में जो भी कंपनी स्टार्ट होती है तो वो किसी एक सर्वर वाले के अंडर में एक सॉफ्टवेयर बनाती है और अपना काम स्टार्ट करती है। और काम करते करते जब उसके पीछे 10, 12, 15 लाख आईडीज होती है तब जाके अपना खुद का एक सर्वर लेने की कोशिश करती है। आप समझ सकते हो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक सर्वर की अहमियत क्या होती है और कितना महंगा होता है एक सर्वर। और ये इंडिया बेस्ड सर्वर नहीं दोस्तों, तो ये यूएसए बेस्ड या जो इंटरनेशनल टाइप का सर्वर होता है वही से 6 सर्वर कंपनी लेके चल रही है। मतलब कितना करोड़ों का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कंपनी अपनी जेब से कर रही है। तो बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जिस ब्रांड के साथ जुड़े हो, जिस कंपनी में अपना फ्यूचर देख रहे हो, ये बहुत बड़े लेवल पे ऑलरेडी काम चल रहा है।
बस आपका जो काम है आप सटीक तरीके से कीजिए और अपना काउंटडाउन, अपना पीवी ज्यादा से ज्यादा और अपना टीम कैसे ग्रोथ करेगा इसकी तरफ आप ध्यान दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू। धनंजय जी। थैंक यू सो मच विशाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कंपनी के बारे में डिटेल्स बताने के लिए। दोस्तों, बहुत ही जल्द जा लाइफस्टाइल दुनिया का सबसे बड़ा नंबर 1 ब्रांड बनकर उभरने वाला है। ये बस आपको डिसाइड करना है इस ब्रांड के साथ आपको आज जुड़ना है या फिर कल जुड़ना है। आज अगर जुड़ेंगे तो उसके फायदे कितने हैं ये हम हमारे रेगुलर मीटिंग में बताते हैं। अगर इस फायदे को आप समझ पाए तो डेफिनेटली आपकी जिंदगी बना सकते हैं। अगर आपने इस फायदे को नहीं समझा, आप जुड़ेंगे डेफिनेटली, कल तो हम ऐसा वक्त लाएंगे कि हर इंसान को जा लाइफस्टाइल के साथ आना ही पड़ेगा, दूसरा कोई चॉइस ही नहीं होगा उनके पास। इतना आसान तरीके से पैसा कमाने का कोई माध्यम आपको मार्केट में अवेलेबल ही नहीं मिलेगा, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। और इसी के लिए पूरी कंपनी इसकी प्रक्रिया में लगी हुई है ताकि कल के तारीख में इस कंपनी में शुरू होने के बाद किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, जब भी कोई कंपनी की शुरुआत होती है, जब स्टार्टअप्स होते हैं तो थोड़ा वक्त तो लगता है, बहुत सारी चीजों का इंटीग्रेशन होता है, बहुत सारी चीजें सिस्टम में लानी होती है। और इतना ही नहीं, हमारा जो शॉपिंग पोर्टल होगा, आप बिलीव नहीं कर सकते इतना बड़े पैमाने पे हम उसको ब्रांडिंग करने वाले हैं, आप सोच भी नहीं सकते। और ये शॉपिंग पोर्टल के माध्यम से आप आपके घर में लगने वाली हर एक चीज, राइट फ्रॉम जैसे कहा जाता है पिन टू प्लेन, आप हर एक चीज खरीद पाओगे। बस थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा इंतजार, और आपके लिए ढेर सारे रिवॉर्ड्स आने वाले दौर में आपको जल्दी दिखेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला मैं बुलाना चाहूंगा मेरे प्रेजेंटेशन गुरु, ओके, जो इस कंपनी के एडमिन भी है, और ये आज आपको कंपनी के बारे में, विजन और मिशन के बारे में कवर करेंगे। तो प्लीज वेलकम एडमिन विजय कुमार राठौड़ जी। विजय जी प्लीज आइए, अनम्यूट कीजिए। थैंक यू वेरी मच धनंजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। जी जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं सभी मेंटरों का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। और आलोक जी का सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप का बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपने घर में। और बहुत अच्छा लग रहा है, आज प्राउड फील हो रहा है कि हम वापस यहाँ पे उपस्थित है। और सभी लोगों का जो यहाँ पे कुछ न कुछ सीखने आए हैं, उनका भी मैं स्वागत करना चाहूंगा। और दोस्तों, विजन मिशन बहुत ही बढ़िया है कंपनी के। हमने ये विजन मिशन देख के ही इस कंपनी के साथ में यहाँ तक आए हैं, ठीक है। कंपनी पिछले 2018 से लंदन यूएस में कार्यरत थी। सोशल गैदरिंग, इवेंट ऑर्गेनाइज करना और छोटे छोटे जो इवेंट्स होते हैं उसको ऑर्गेनाइज करना, खास और उसमें भी लग्जरियस फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ये उनका मेन बिजनेस था। और उसी के चलते हुए उन्होंने आगे जाके सोचा कि हमें वर्ल्ड वाइड 200 से भी ज्यादा कंट्री में, यानी कि करीबन हर कंट्री में हमारे क्लब खोलने हैं, ठीक है। तो ये विजन के साथ में कंपनी आगे बढ़ी। यूएस में प्राइवेट लिमिटेड के तौर पे थी, और प्राइवेट लिमिटेड के तौर पे इतने बड़े काम नहीं हो सकते। तो फर्स्ट डे से एलेक्स सर ने इसको एक बड़ा रूप देने की कोशिश की है, और आज 95% तक कंपनी कामयाब हो चुकी है उसको इम्प्लीमेंट करने में। मैं कहना चाहूंगा, बड़े गर्व से बात करना चाहूंगा कि हमारी कंपनी यूएस में शिफ्ट हो चुकी है। लंदन में वन कनाडा स्क्वायर जो 37 फ्लोर है, इस पे हमारा ऑफिस ऑलरेडी आ चुका है। कड़ा लॉकडाउन होने की वजह से वहां पे रूटीन काम अभी तक चालू नहीं हुआ है, लेकिन बहुत ही जल्द चालू हो जाएगा। करीबन 10,000 प्लस हमारे एम्प्लॉय है जाला स्टाइल के, जो अलग अलग स्टेट से, अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं। और वो अगर यहाँ पे आके काम करते हैं तो उनको पहले तो क्वारंटाइन करना पड़ेगा अपने आप को, उसके बाद में सुचारू रूप से काम चालू होगा। तो अभी वेटिंग पे है, और पूरा का पूरा जो काम है ये ऑनलाइन पे ही हो रहा है। और घर में बैठ के 10,000 लोग काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज हम यहाँ पे
इतनी बड़ी तादाद में अपने आप को वेरीफाइड कर पाए, कंपनी को 95% तक लेके आए कि स्टार्टअप के मोड पे, तो यही कारण है कि ये 10,000 लोग इसके पीछे काम कर रहे हैं। दोस्तों, हर काम कंपनी ने डिवाइड कर दिया है। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट एजेंसी का काम एडवर्टाइजमेंट एजेंसी संभालेगी, उनको पूरा अलग मौका दे दिया गया है। सॉफ्टवेयर का पूरा मौका दे दिया गया है एम्पायर स्टेट को, और केवाईसी का पूरा मौका दे दिया गया है नॉर्वे की नोटरी अप्रूवल एएस को। और लाइफस्टाइल की जो प्रोग्राम है वो कंपनी का खुद का प्रोग्राम है। कंपनी खुद चाहती है कि हर कंट्री के अंदर जितने भी लोग गरीब है, उन सभी लोगों के घर में एक रेगुलर इनकम आए और रेगुलरली वो आगे बढ़े। ठीक है, तो जब रेगुलर इनकम आती है तभी बंदा आगे अपनी स्किल डेवलपमेंट के बारे में सोच सकता है। आज की डेट में क्या है, भारत की अगर हम लोग बात करें तो सभी लोग जॉब के लिए बहुत ही कटिबद्ध है। जॉब नहीं करेंगे तो शायद उनका घर नहीं भी चलेगा, ये स्थिति है। क्योंकि बचपन से सुनते आए हैं अच्छी एजुकेशन लेके हमें एक अच्छी जॉब करनी है, और उसी का नतीजा है कि कोई शिक्षण प्रणाली हमारे यहाँ पे इस तरह से नहीं है कि जॉब करने से अच्छा जॉब क्रिएटर बनने की कोई शिक्षा, कोई तालीम हमारे यहाँ पे नहीं दी जाती। तो वही चीज है जिसकी वजह से आज अच्छी डिग्री हासिल करने के बावजूद भी अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से प्यून की नौकरी भी अगर आती है, प्यून की जॉब के लिए वैकेंसी भी आती है, तो लाखों की तादाद में लोग एप्लीकेशन करते हैं। दोस्तों, ये हालत है अभी, आने वाले दिनों में इससे बड़ी बुरी हालत हो सकती है। इसके अलावा एक बड़ा वर्ग है जो नेटवर्क मार्केटिंग को भविष्य देखता है, भविष्य की ओर देखता है, और काफी हद तक ये काफी कंपनियों ने सिद्ध भी किया है। लेकिन जो वहां पे हम लोग ड्रीम्स देखते हैं वो पूरे करने के चक्कर में ज्यादा से ज्यादा हम लोग फंसते जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्ट, कंपनी, इन सभी का नॉलेज लेने तो दूर की बात, हम लोग सिर्फ सीनियर ने बता दिया इतना डालना है इतना मिलेगा, बस उसी चीज पे खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, ये बहुत गलत बात है। अगर आप लाखों करोड़ों कमाने की सोचते हो तो आपको एजुकेशन तो लेना पड़ेगा, और एजुकेशन सही तरीके से लीजिए। इसीलिए हमने ये मुहिम हाथ धरी है, और आज तक काफी लोगों को हमने सही जानकारी कंपनी की जो है आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। दोस्तों, हमसे भी गलती कभी हो सकती है, लेकिन सॉफ्टवेयर यानी कि वेबसाइट पे जो चीज लिखी है वही हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कभी भी कहीं भी कंफ्यूजन हो तो वेबसाइट पे आप पढ़ लीजिए करिए, वहां से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। ये पहली ऐसी वेबसाइट है जा लाइफस्टाइल की जहाँ पे करीबन 80% लैंग्वेज वहां पे अवेलेबल है वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो आप अपने लैंग्वेज में ये पढ़ सकते हैं। दोस्तों, बात करेंगे पब्लिक लिस्टिंग कंपनी की, तो कंपनी आने वाले कुछ ही महीनों में लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो जाएगी, और कंपनी अपने शेयर्स वहां पे लिस्टेड करेंगी। अभी कंपनी को ये प्रोग्राम, जो एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम है, स्टार्ट करने के लिए 30 लाख व्यूवर्स की जरूरत है, यानी कि 3 मिलियन व्यूवर्स की जरूरत है। तभी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी अपना इनकम प्रोग्राम हमारे साथ में साझा कर सकेंगे। तो इसको ही लेने के लिए कंपनी अगर चाहती तो खुद भी 30 लाख लोग एक्वायर कर सकती थी, लेकिन एक सुचारूबद्ध कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ पे एफिलिएट प्रोग्राम के जरिए आप लोगों को भी शेयर देते हुए कंपनी ने आज 27 लाख वेरीफाइड लोगों तक पहुंच चुकी है। करीबन वर्ल्ड वाइड 70 लाख से भी ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, उसमें से 27 लाख लोग वेरीफाइड कर चुके हैं। और जो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है उनको एडवर्टाइजमेंट इनकम का प्लेटफॉर्म स्टार्ट करने के लिए पर डे के 30 लाख वेरीफाइड व्यूवर्स की जरूरत है। तो दोस्तों, बहुत खुशी की बात है कि आने वाले 1 या 2 हफ्ते में, अगले हफ्ते में शायद ये काउंटडाउन 0 भी हो जाए। ठीक है, क्योंकि बेनिफिक्टर प्रोग्राम आ चुका है। कंपनी लोगों पे डिपेंड नहीं है। कंपनी ने पहले भी एक बार साबित किया था कि 10 लाख लोग एकदम कम कर दिए थे। कंपनी पूरी तरह से इस प्रोग्राम को स्टार्टअप करने के पीछे है, और अभी भी कंपनी करीबन 3 से 4 लाख वाउचर इन्वेस्टर के जरिए, फाइनेंसर के जरिए यहाँ पे खरीदवाने की कोशिश की जा रही है, ताकि फाइनेंसर 3 से 4 लाख वाउचर खरीद ले और हमारे काउंटडाउन को 0 कर दे। ये आने वाले वीक में मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए, यानी कि आने वाले 1 या 2 वीक में आपको ये काउंटडाउन 0 होते हुए दिखाई देगा।
तो बहुत ही मंजिल हमारी करीब है और हम लोग ये इनकम लेना स्टार्ट करेंगे। एक बात मैं फाइनेंसर के बारे में बताना चाहूंगा, उसके बाद में मनीष जी प्लान प्रेजेंटेशन लेंगे। फाइनेंसर के बारे में बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन हो गया है, दो दो प्लान मिक्स कर चुके हैं। कुछ लोगों ने मुझे मैसेज भी भेजा है, कुछ लोगों ने फोन करते हैं। वो उन्होंने जो वीकली कॉन्टेस्ट है जिसमें वाइल्ड कार्ड एंट्री है उसको और फाइनेंसर प्रोग्राम को मिक्स कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, तो मैं 5 मिनट में उस पर गौर करना चाहूंगा, फिर मनीष जी प्लान प्रेजेंटेशन लेंगे। दोस्तों, ये जो प्रोग्राम है वीकली कॉन्टेस्ट का जो प्रोग्राम है उसमें दो कॉन्टेस्ट है। एक तो है कि डायरेक्ट में आप कितने ज्यादा करते हो, उसमें जो टॉप 10 है उसमें से टॉप 3 को अवार्ड एंड रिवॉर्ड मिलेंगे। उसके बाद में दूसरा प्रोग्राम है 1 से लेके 3 लेवल तक, आपकी 3 लेवल की जो टीम है उसमें जितने ज्यादा लोग वेरीफाइड होते हैं इस वीक में मंडे से संडे के बीच में, उसमें जो टॉप 10 की लिस्ट दिखाई दे रही है उसमें से जो टॉप 3 है उनको गिफ्ट मिलेंगे, गिफ्ट एंड अवार्ड मिलेंगे। पहला गिफ्ट है, दूसरा, तीसरा, तीनों गिफ्ट में कैप एंड टी शर्ट ये कॉमन है। और उसके साथ में फर्स्ट प्राइज जो है वो है 500 यूरो का एडवर्टाइजमेंट स्पॉन्सरशिप पैकेज, यानी कि एडवर्टाइजमेंट एजेंसी द्वारा दिए गए 500 यूरो का जो पैकेज है जिसमें 100 लोग कंपनी अपने फर्स्ट लेवल पे प्रोवाइड करती है, वो पैकेज गिफ्ट के तौर पे आपको यहाँ पे दिया जाएगा। यानी कि फ्रंट लेवल पे आपके 100 लोग होंगे और 100 लोगों से 82.2 यूरो, यानी कि इंडियन रुपीस में 7,000 की इनकम, यानी कि 100 लोगों से 7,000 यानी कि 7 लाख की इनकम हर महीने लाइफ टाइम तक मिलेगी। मुझे लगता है आज तक का इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा अवार्ड ये है, क्योंकि हर महीने हमको 7 लाख की इनकम मिल सकती है। सेकंड पोजीशन पे जो है 300 यूरो का पैकेज है जिसमें 60 लोग कंपनी देती है और 60 लोगों से 7,000 के हिसाब से 4,20,000 की इनकम हमें हर महीने लाइफ टाइम तक मिल सकती है। दोस्तों, थर्ड लेवल पे 100 यूरो का पैकेज है, स्पॉन्सरशिप पैकेज, जिसमें 20 लोग कंपनी देती है और 20 लोगों से 7,000 के हिसाब से 1,40,000 की इनकम लाइफ टाइम तक हमको मिल सकती है। इस तरह से ये 3 प्राइजेस है और दोनों भी कॉन्टेस्ट में तीनों प्राइजेस है। रात कल संडे रात को 12 बजे तक ये होने चाहिए, ठीक है। और एक वाइल्ड कार्ड एंट्री है मंडे से लेके कल रात को 12 बजे, यानी कि संडे रात को 12 बजे तक जो भी बंदा खुद की केवाईसी करेगा और अपने फर्स्ट लेवल पे एक बंदे को रजिस्ट्रेशन करके केवाईसी करेगा, या जिनकी खुद की केवाईसी हो चुकी है और काफी लोगों फर्स्ट लेवल पे है लेकिन और एक बंदे को डायरेक्ट में जोड़ के उनकी केवाईसी करेगा, वो ऐसे बंदे जिनकी खुद की केवाईसी हो गई है लेकिन डायरेक्ट में रेड आईडी है उसमें से एक केवाईसी अगर वो कर लेता है तो ऐसे सभी लोग ये वाइल्ड कार्ड एंट्री के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मिनिमम 1% को, मैक्सिमम आप कितना भी चाहे लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं, केवाईसी करवा सकते हैं। जितने ज्यादा लोगों की केवाईसी आप करवाओगे उतना मल्टीप्लीकेशन ज्यादा होगा, आपके चांस ज्यादा होंगे मल्टीप्लीकेशन में कि आप ये जीतो, विन करो, ठीक है। अगर एक बंदे को ज्वाइन करते हो तो एक वन टाइम चांस मिलेगा, 5 बंदे को ज्वाइन करते हो तो 5 गुना चांस मिलता है, 10 बंदे को ज्वाइन करते हो तो 10 गुना चांस मिलता है। कल रात यानी कि संडे रात 12 बजे तक जो भी लोग डायरेक्ट में कम से कम एक बंदे से लेकर ज्यादा लोगों को ज्वाइन करेंगे वो सभी यहाँ पे एलिजिबल होंगे और उसमें से रेंडमली एक बंदे को चुना जाएगा, उसे विनर घोषित किया जाएगा कंप्यूटराइज द्वारा और उसे फर्स्ट प्राइज दिया जाएगा, यानी कि 500 यूरो का एडवर्टाइजमेंट स्पॉन्सरशिप पैकेज, यानी कि 100 लोगों को फर्स्ट लेवल पे दिया जाएगा और उनके माध्यम से 7 लाख की इनकम हर महीने लाइफ टाइम तक उन्हें मिलेगी, प्लस टी शर्ट और कैप भी मिलेगी, ठीक है। इसके साथ में ही बेनिफैक्टर प्रोग्राम है, ये जो है ये कॉन्टेस्ट है और बेनिफैक्टर प्रोग्राम है जो फाइनेंसर की ओर से जो प्रोग्राम है वो अलग है। काफी लोगों ने ये कर दिया है कि अगर मैं 1000 लोगों को अगर देता हूं तो कंपनी हमें 500 यूरो का पैकेज देगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर से क्लियर करना चाहूंगा, वाइल्ड कार्ड एंट्री और वीकली कॉन्टेस्ट अलग है और फाइनेंशियल जो जो प्रोग्राम है वो अलग है। तो उसमें क्या है कि कंपनी फाइनेंसर के माध्यम से आपको यहाँ पे जितने भी लोग आपके आजू बाजू में है जो लोगों की केवाईसी वो खुद नहीं कर सकते या आप भी नहीं कर सकते, तो ऐसे लोगों को आपको इनको देना है और इनकी
रजिस्ट्रेशन आईडी के थ्रू रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन आईडी के थ्रू रजिस्ट्रेशन करना है और उनकी केवाईसी करना है। ऐसे अगर आपने 10 लोग देते हैं तो उसमें आपको एक वाउचर मिलता है। ये 200 की केवाईसी कंपनी फाइनेंसर खुद करेंगे और वो जो 10 बंदे हैं उनकी केवाईसी आपने उनको करके दी है उनके वाउचर के थ्रू, इसलिए आपको 10% यानी कि 10 में से एक वाउचर आपको मिलेगा। 10 लोगों की केवाईसी करने पे 10 पे एक वाउचर आपको मिलेगा। 100 लोगों की केवाईसी करते हो तो 10 वाउचर आपको मिलेगा। 1000 लोगों की केवाईसी करते हो तो 100 वाउचर मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों भी प्रोग्राम अलग है, बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। सोमवार मंगलवार तक हमें न्यूज़लेटर के जरिए पता चलेगा कि किस तरह से हमें इसको ज्वाइनिंग करना है। आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोगों को रेडी रखिए ताकि जैसे ही बेनिफिक्टर प्रोग्राम चालू होता है तो आप तुरंत ही इसका लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, एक आसान तरीका बताऊंगा। एक एक बंदे को आप बेनिफिक्टर को देने से अच्छा कहीं कहीं ऐसे क्लासेस है, स्कूल कॉलेजेस है जहाँ पे 18 साल के ऊपर बंदे हैं, हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट ऑफिसेस है, जहाँ पे इकट्ठे आपको 50 से 100 लोग मिल जाएंगे। तो ऐसी जगह पे जाके एक मेन बंदे को कन्विंस कीजिए और 50-100 लोगों को रजिस्ट्रेशन बेनिफिक्टर के थ्रू करवाइए और उनकी केवाईसी करवाइए। और उनकी केवाईसी अगर 50 लोगों की आप केवाईसी करवाते हो एक ही दिन में तो 50 लोगों पे आपको 5 वाउचर मिलते हैं, वो आप अपने टीम में यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये जो बंदे ज्वाइंट होंगे उनको भी 3 लाना जरूरी है, उनकी भी केवाईसी बेनिफिक्टर ही करेगा, उनको कोई पेमेंट खर्चा करने की जरूरत नहीं है। वर्ल्ड वाइड 10,000 लोगों ने 10 लोगों को भी अगर 2 दिन के अंदर बेनिफिक्टर के साथ में रजिस्ट्रेशन करवाया तो करीबन 1 लाख लोग रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे 2 दिन में। ठीक है, 2 से 3 दिन में। उसके साथ में ये जो 1 लाख लोग हैं उनको 3 लोग करना है, तो ये अगले 2 से 3 दिन में 3 लोग करेंगे, जिसकी केवाईसी भी बेनिफिक्टर ही करेंगे। तो 3 लाख लोग मतलब 1 लाख लोग 3-3 करते हैं तो 3 लाख और नए हो जाते हैं, यानी कि 4 लाख काउंटिंग कम हो जाती है। तो इस तरह से हमारी काउंटडाउन एक ही हफ्ते में 0 होने की पूरी शक्यता है। ठीक है, काउंटडाउन जैसे ही 0 होता है हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा और हमारा इस मंथ के लास्ट वीक में मे बी पायलट प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हो जाएगा, जिससे हम जान पाएंगे कि किस तरह से काम करना है, क्या करना है। ये मिनिमम मेरे ख्याल से 1 वीक के लिए है, अगर उसमें कोई टेक्निकल इशू दिखती है तो ही बढ़ाया जाएगा। उसके बाद में एप्लीकेशन आ जाएगा और उससे हम लोग इनकम लेना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो बेनिफिक्टर प्रोग्राम अलग है और वीकली कॉन्टेस्ट अलग है, तो ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और इसी के साथ मैं मेरा यहाँ पे वक्तव्य खत्म करना चाहूंगा और ओवर टू धनंजय जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू मेंटर। थैंक यू थैंक सो मच विजय जी, थैंक यू वेरी मच। यू। अब आगे बढ़ने से पहले मुझे काफी सारे लोग सवाल पूछते हैं, सर 30 लाख की क्यों, 30 लाख की पहले क्यों नहीं शुरुआत कर सकते? तो मैं उनके लिए कुछ चीजें आज दिखाना चाहूंगा और ये आप इसे ध्यान से देखिए। जितने भी लोगों के ये सवाल आते हैं तो प्लीज उन तक ये जरूर पहुंचाइए, और वो क्या है आप अभी जानेंगे। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मेरे स्क्रीन को देख पा रहे हैं। ये वेबसाइट है द मीडिया एंड करके, यहाँ पर अलग अलग कंपनी के जितने भी एडवर्टाइजर्स होते हैं उनके रेट्स दिए गए हैं और रीच दी गई है। तो पहले हम देखते हैं कि आज की तारीख में जितने भी अलग अलग माध्यम है एडवर्टाइज करने के, भले वो एयरलाइन हो, सिनेमा हो, डिजिटल हो, या फिर मैगजीन हो, न्यूज़पेपर हो, उनकी सारी टोटल रीच वो कितने लोगों तक पहुंची जाती है, कितने लोग उन्हें पढ़ते हैं, वो सारी चीजें इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे डिटेल में दी गई है। और पहले हम शुरू करते हैं टेलीविजन से। तो मैं टेलीविजन पे क्लिक करता हूँ, आपको यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग चैनल्स के नाम, जो आप सब लोग वाकिफ है इन चैनल से, आप रेगुलर देखते भी होंगे, आपके घर पे देखते होंगे। ये देखिए पहला चैनल है यहाँ पर स्टार प्लस करके। स्टार प्लस में यहाँ पर लिखा है वीकली रीच 9,54,864 व्यूअर्स। ऐसे अलग अलग चैनल्स के अलग अलग रीच दिखाए गए हैं। 5,56,481। अब ये सारे हो गए चैनल्स के बारे में, अलग अलग चैनल्स की आप सारी लिस्टिंग यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल में। मनीष जी, जिनके भी वीडियोस ऑन है प्लीज उनको रूम से निकाल दीजिए। जी सर। जी,
तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, जितने भी यहाँ पर चैनल्स हैं, हर एक की एक रीच की लिमिट दी गई है, कितना रीच है, कितने व्यूअर्स वॉच करते हैं। और साथ साथ में अब ये जो प्लेटफॉर्म हमारा है, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। आपको जो भी चीजें करनी है ऑनलाइन करनी है, ऑनलाइन के मतलब आपको इंटरनेट के माध्यम से करनी है, तो चलिए डिजिटल पे क्लिक करते हैं और कुछ चीजें डिजिटल के माध्यम से देखते हैं क्या क्या है। चलिए, अब हमें जिन कंपनियों के साथ तगड़ी कंपटीशन देनी है वो है डिजिटल हॉटस्टार। ये सारी जो लिस्ट है ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर पहला है रीच, देखिए डिज्नी हॉटस्टार करके पहले चीज दिखाई गई है, जिसकी रीच है 235 मिलियन पीपल। सेकेंड है यूट्यूब, जिसकी रीच है 265 मिलियन पीपल। यहाँ पे दिख रहे हैं आपको MN लिखा है, MN प्लस मतलब मिलियन प्लस पीपल है। फेसबुक की रीच है 2.7 बिलियन, मिलियन भी नहीं बिलियन। ऐसे अलग अलग कंपनीज के मैसेज जो आपको, जो लोग आप रेगुलर जो देखते हो, उसकी रीच में यहाँ पर आपको दिखाऊंगा। ये देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया 131 मिलियन, उनकी वेबसाइट की रीच इतनी है रोज के रोज। जब हॉटस्टार चैनल, हॉटस्टार आपने सुना होगा, आप ऑनलाइन देखते हैं ऐप के माध्यम से, अगर क्रिकेट चल रहा है IPL स्पेशली, तो उस दरमियान इसकी रीच होती है 202 मिलियन। उसके बाद आप जो इंस्टाग्राम देखते हैं, इंस्टाग्राम की जो टोटल रीच है वो है 120 मिलियन। उसके साथ साथ लिंक्डइन की बताई नहीं गई है। उसके बाद टिकटॉक है 144 मिलियन। आप ये सारे जो चीजें यहाँ पर देख रहे हैं, ये सारे जो एप्स है, ये सारे ऑनलाइन एप्स है। एक बहुत ही रेगुलर ऐप जो यूज होता है हर एक के फोन में, वो है ट्रू कॉलर, जिसकी टोटल रीच है 100 मिलियन डेली एक्टिव यूजर्स। ये याद रखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, डेली एक्टिव यूजर्स। ओके, तो आप सोच सकते हैं कि इतनी सारी चीजें ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट्स देने के लिए देखी जाती है, और ये सारे स्टैटिस्टिक्स इसके लिए दिए गए हैं ताकि एडवर्टाइजर्स को ये पता हो सके कि हमारी रीच कितनी है। तो सिमिलरली बहुत सारे लोग जो सवाल पूछते हैं, मैं उनको ये बता दूं कि हमें बेसिक जो शुरू करने के लिए जो 3 मिलियन का हमें जो काउंटडाउन दिया गया, या 3 मिलियन की जो बेसिक रिक्वायरमेंट दी गई है, ये कितनी जरूरी है, क्योंकि हमें इतने सारे चैनल्स को कंपीट करके आगे निकलना। आप समझ सकते हैं, ये सारे चैनल्स इतने बड़े चैनल्स है जो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, और बड़े बड़े एडवर्टाइजर्स इस चैनल्स के माध्यम से, इस एप्स के माध्यम से उनको रेगुलरली एडवर्टाइजमेंट्स देते हैं। तो आप इमेजिन कीजिए, अगर हमारे पास बेसिक 3 मिलियन व्यूअर्स भी नहीं होंगे तो एडवर्टाइजर्स हमारे पास क्यों आएंगे, जबकि इतने तगड़े कॉम्पिटिटर्स यहाँ पर सामने बैठे हुए हैं। तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है, और आप ये सारी चीजें अगर आपको देखनी है तो ये पर्टिकुलर वेबसाइट है ऊपर दी गई है, ये सारी चीजें आप डिटेल में देख सकते हैं। तो अगली बार जब भी कोई आपको सवाल पूछे 30 लाख की क्यों, तो आप ये सारी चैनल का डेटा और स्टैटिस्टिक, जो कि ये ऑनलाइन एप्स है, मैं आपको चैनल का डेटा अलग से नहीं दिखा रहा हूँ, ये सारी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप उनको दिखा सकते हो, और उनकी टोटल रीच की कैपेसिटी भी दिखा सकते हो। अगर इन्हें हमें कॉम्पीट करना है तो मिनिमम 3 मिलियन तो हमारे पास चाहिए ही चाहिए, और जैसे ही 3 मिलियन हो जाता है, आगे 100 मिलियन होने के लिए भी हमें वक्त नहीं लगेगा, और ये बस शुरुआत है। आप सारे लोग देखते रहेंगे, इस पर्टिकुलर पोर्टल पे जल्दी ही हमारा भी नाम होगा। ठीक है, सो इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। तो आगे मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगा हमारा डिटेल प्रेजेंटेशन कवर करने के लिए मिस्टर मनीष श्रीवास्तव जी को। मनीष जी हमारे कानपुर के बहुत ही बेहतरीन लीडर है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे, प्लीज मनीष जी के प्रेजेंटेशन को ध्यान से सुनिए। अगर आपके कोई भी सवाल है हम लास्ट में जरूर कवर करेंगे, लेकिन तब तक कोई भी हैंड रेज नहीं करेगा। अगर आप करेंगे तो आपको रूम से निकाल दिया जाएगा, प्लीज इसका ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। मनीष जी प्लीज आइए, टेक ओवर कीजिए। थैंक यू धनंजय जी, थैंक यू। और मैं बहुत खुश हूं कि आज बहुत दिनों बाद हमारे मनीष जी, कंपनी के ग्रेट एडमिन आलोक जी सर। मनीष जी 1 मिनट रोकना चाहता हूँ धनंजय जी। जी। दोस्तों आप सभी को 2 मिनट के लिए, जैसे धनंजय ने आपको अभी जो स्क्रीन शेयर की और वहां पे आपने देखा कि ट्रू कॉलर ये दुनिया का सबसे बेहतरीन और सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है पूरे दुनिया में। इसको लाइक किया जाता है और इसको हर किसी के मोबाइल में आप पाओगे। और उसके पर डे के यूजर कितने देखे आपने? 100 मिलियन, मतलब 1 करोड़ लोग। और दोस्तों आप थोड़ा सा अपने दिमाग के ऊपर जोर डालिए, अपना लाइफस्टाइल 1 शेयर यूजर्स कितने दिनों में क्रॉस कर सकता है? विद इन 2 to 3 मंथ।
और जब ये क्रॉस करेगा तो ये जितने भी सर ने अभी स्क्रीन के ऊपर आपको जितने बड़े बड़े ब्रांड बताए, इनमें सबसे बड़ा टॉप लेवल का ब्रांड कौन सा दिखेगा आपको? ऑब्वियसली ज़ा लाइफस्टाइल। तो थोड़ा सोचिए कि आप कितने बड़े ब्रांड के साथ जुड़े हो और आने वाला फ्यूचर आपका क्या रहेगा। थैंक यू, कंटिन्यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू विशाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक बहुत डीप नॉलेज लोगों को दिया। और मैं प्लान शुरू करने से पहले मैं अपने ग्रेट एडमिन मिस्टर आलोक यादव जी को बहुत दिनों बाद सुना और एक जज्बा फिर से आ गया। और मैं शुरुआत से ही कहता हूँ, इंडिया के 4 पिलर आज फिर कंप्लीट हुए, फिर इनकी शरण में आ गए और इनके तहत बहुत सारी गाइडलाइंस हमको मिलती है। और बिजनेस में आज यहाँ तक जो मैं पहुंचा हूँ, इन 4 पिलर का बगैर नाम लिए मैं प्लान स्टार्ट नहीं कर सकता। मिस्टर चंदन पांडे सर, आलोक यादव सर, विजय राठौर सर और मिस्टर सुनील शर्मा सर, इन चारों लोगों की बदौलत ही आज इस मंच पर मैं आपको सौभाग्य मेरा प्राप्त हुआ है कि आज इस मंच पर मैं फिर प्लान देने के लिए आया हूं। दोस्तों जीतने के लिए सीखना जरूरी, और इस मंच में मैंने सिर्फ सीखा है। और ज्यादा देर न करते हुए, टाइम कम है इसलिए हम सीधे प्लान प्रेजेंटेशन पे आ रहा हूं। जिस किसी के भी माध्यम से आपको कोई भी रेफरल लिंक ज़ा लाइफ का मिला होगा दोस्तों, तो उस ज़ा लाइफ के लिंक को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो साइन अप का पेज खुलेगा। साइन अप में फर्स्ट में आपका नाम होगा, फिर आपको अपना यूनिक यूजर आईडी क्रिएट करना होगा और क्लिक करने के बाद जैसे ही स्पॉन्सर नेम होगा वो ऑटो फिल होगा। अगर किसी ने बताया है तो उससे आप रिटर्न में टेक्स्ट में उसका यूजर आईडी मांग लीजिए, रेफरल आईडी मांग लीजिए। उसके बाद आपको अपना मेल आईडी डालना है। मेल आईडी आपको वो डालना है जिसका आपको पासवर्ड मालूम हो, एक बार उसी को कंफर्म करना पड़ेगा। फिर आता है नीचे कंट्री। कंट्री में अगर आप इंडिया के हैं तो आप इंडिया सेलेक्ट कर सकते हैं, अदर कंट्री का कोई भी व्यक्ति है तो वहां पर अपनी कंट्री डाल सकता है दोस्तों। इसके बाद आता है फोन नंबर। फोन नंबर से पहले +91 लगाकर अपना आप फोन नंबर 10 डिजिट का डाल सकते हैं दोस्तों। इसके बाद आता है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ होता है DDMMYY, इसका मतलब डेट, मंथ और ईयर। अगर आपका डेट 6 जून 1974 है तो 06061974 ही डालना है। इसके बाद आपका मिनिमम 6 कैरेक्टर अल्फा कैरेक्टर का एक पासवर्ड आप जनरेट कर लीजिए, उसको कंफर्म कर लीजिए। जैसे ही उसको आप कंफर्म करेंगे, नीचे 2 चेक बॉक्स होंगे, एक में लिखा होगा आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन और दूसरे में लिखा होगा आई एक्सेप्ट द प्राइवेट पॉलिसी। जैसे ही उसको आप चेक मार्क को क्लिक करके साइन अप करते हैं दोस्तों, तो आपको आपका पेज ओपन होता है। पेज ओपन होते ही आपको दिखेगा अंदर आपके नाम के नीचे 1000 यूरो। जी हाँ दोस्तों, 1000 यूरो की इनकम आप यहां से पा सकते हैं। कंपनी आपको बाउंड है इसको देने के लिए। 1000 यूरो कैसे मिलेंगे वो हम आपको बताते हैं। 1000 यूरो साल में अगर 365 दिन होते हैं तो 365 दिन को 1000 में अगर डिवाइड करते हैं तो 2.74 यूरो का इनकम आपको डेली मिलेगा। आपको जब इसमें आप पर्सनल वेरिफिकेशन कराते हैं, यानी अपना सत्यापन कराते हैं, तो आपके मोबाइल पर डेली 60 एडवर्टीजमेंट डेली आएंगे, जिसको आपको देखने में आधे से पौन घंटे का वक्त लग सकता है। नेटवर्क अच्छा है तो आप आधे घंटे में, नेटवर्क अगर स्लो है तब भी मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 घंटे का समय लगेगा। और जिसको देखने का आपको 2.74 यूरो आपको मिलेगा। अगर इंडियन रुपीज में बात करें तो ये 230 से 240 रुपए अप्रोक्सीमेट बैठता है। मंथली बात करें तो ये 7200 प्लस बैठेगा। 7200 रुपए प्लस की इनकम आप यहां से मात्र 1 घंटा काम करके कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि पर्सनल वेरिफिकेशन अपना सत्यापन कराना जरूरी है। हमारी कंपनी से जो बात हुई थी, कंपनी में बताया गया है कि जैसे कि एडवर्टीजमेंट कंपनियों ने को हमारी कंपनी ने अप्रोच किया कि आपको हम 30 लाख यूजर वेरीफाइड यूजर देंगे जो आपका एड 100% देखेंगे, क्योंकि आप जो एडवर्टीजमेंट देते हो जिन चैनलों पे वो आपका वेस्ट ऑफ मनी है। तो छोटे से 2 मिनट में समझाता हूँ। जैसे कि कोई भी छोटा एड कोई भी एक्टर डायरेक्टर समय बनाता है तो सबसे छोटा समय
अगर एग्जांपल लेते हैं अक्षय कुमार जी या विराट कोहली, कोई भी ऐड बनाते हैं तो 1 करोड़ रुपए की कॉस्टिंग लेते हैं मात्र 10 से 15 सेकंड का ऐड बनाने के लिए। जब ये ऐड बन जाता है तो ये जाता है चैनलों पर, जैसे कि हमारे धनंजय जी ने बताया इतने सारे चैनल्स हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करो तो आज की डेट में 850 चैनल से नीचे नहीं है। इन चैनलों पर जब वो ऐड जाता तो जो ज्यादा टीआरपी वाली चैनल है वो कहते हैं हमारे पास, कोई भी एग्जांपल जी टीवी का, अगर कहते हैं मेरे 2 करोड़ यूजर्स हैं और हम आपका ऐड चलाएंगे तो इतने रुपए पर सेकंड का चार्ज हम लेंगे। और जो एडवर्टीजमेंट कंपनियां होती हैं वो देती हैं उनको ऐड, और सिर्फ उन्हीं को नहीं, लगभग सभी चैनल को वो ऐड देती हैं ताकि उसमें ना देखे तो इसमें देखें। जब एडवर्टीजमेंट शुरू होती है तो दोस्तों हम और आप जैसे लोग चैनल को बदल देते हैं या पिक्चर लगा लेते हैं या कहीं चले जाते हैं। चैनल पे जब ऐड आता तो हम लोग स्किप ही कर देते हैं। वो उनका टोटल वेस्ट ऑफ मनी जाता है। जो मकसद से एडवर्टीजमेंट कंपनियां ऐड बनाती हैं और कंज्यूमर तक डायरेक्ट ना पहुंचे तो वो एक वेस्ट ऑफ मनी हुआ। हमारी ज़ारा लाइफस्टाइल ने कहा कि हम आपको वेरीफाइड कंज्यूमर देंगे जो आपका ऐड 100% देखेंगे। इसके लिए कंपनी ने कहा कि कैसे, और इस पॉसिबल, कहने लगे सर हम आपको वेरीफाइड देंगे। तो उसके लिए हमारी नॉर्डिक्स से बात हुई, कंपनी ने करी, और कंपनी में नॉर्डिक्स के पर्सनल वेरिफिकेशन कराने का जो चार्ज है वो 18 यूरो है। कोरोना काल में लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, लोग बेरोजगार हो चुके हैं, बिजनेस लोगों का ठप हो चुका है। तो दोस्तों हमारी कंपनी ने कहा है कि मात्र 10 यूरो, 18% जीएसटी लगा के मात्र 11 अपना सत्यापन पर्सनल वेरिफिकेशन करा लेते हैं तो आपको ज़ारा लाइफ में आने वाले सारी बेनिफिट्स का फायदा आपको मिलने वाला है। 60 ऐड देखने का जो 2.74 यूरो पर डे मिलेगा, यानी महीने का 7200 रुपए, ये इनकम आप कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप पर्सनल वेरिफिकेशन करते हो तो आपको कंपनी 200 यूरो का आपको फ्यूचर शेयर भी दे रही है इस समय, क्योंकि कंपनी रजिस्ट्रेशन करते समय 50 यूरो और जैसे ही पर्सनल वेरिफिकेशन करते हैं तो 200 एंड 250 यूरो का जो शेयर आपको मिलेगा। कंपनी बहुत जल्द लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होने वाली है दोस्तों। ये जो शेयर मिलेंगे आने वाले भविष्य में, ये शेयर की वैल्यू बहुत ऊपर जाने वाली है। यही शेयर आपको, सिर्फ ये शेयर लखपति बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने पर्सनल वेरिफिकेशन किया तो साथ ही साथ 10 यूरो का जो पर्सनल वेरिफिकेशन करते हैं तो आपको 20 यूरो के जा कॉइन भी मिलते हैं। कंपनी जा कॉइन पर भी अपना फोकस करके काम कर रही है, अपना अलग सेक्टर में उस पर भी फोकस करके कर रही है। आने वाले समय में फ्यूचर करेंसी जो होगी वो क्रिप्टो करेंसी होगी, और क्रिप्टो करेंसी में भी नंबर 1 जा कॉइन होने वाली है दोस्तों। अगर मैं फ्यूचर करेंसी की बात करूं, क्रिप्टो करेंसी की बात करूं, तो अभी तक पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड में अच्छी तरह से बिटकॉइन के लोग भी अवेयर नहीं है। अगर हम बात करते हैं 30 लाख लोग भी अच्छी तरह से अवेयर नहीं है, और हमारे जा लाइफ में स्टार्ट ही 30 लाख मेंबर से हो रही, जिसको अभी से मालूम है कि जा कॉइन आने वाला है। तो दोस्तों सोचिए, क्रिप्टो करेंसी टोटल चलती है डिमांड और सप्लाई पर। अगर जितनी ज्यादा डिमांड होगी तो उतने ज्यादा रेट बढ़ेंगे। तो हमारा दावा है कि आने वाले 6 से 8 महीने में हम इथेरियम क्रॉस करेंगे, और बहुत जल्द, मैक्सिमम 2 साल के बराबर, हम बहुत जल्द बिटकॉइन के बराबर खड़े होने वाले। दोस्तों आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म में एंटर कर चुके हैं कि आने वाले समय में आप यहाँ लखपति बन पाएंगे, लेकिन सिर्फ वो लोग जो कंपनी के फाउंडर मेंबर हैं। आप सौभाग्यशाली हैं कि जो इस कंपनी में अभी शुरुआती दौर में जुड़े। बाद में चलती हुई कंपनी में तो कोई भी आ सकता है, कमा सकता है, और मजा तो तब है दोस्तों जब कंपनी की नींव में हमने अगर अपना सहयोग किया है, तो अपने आप को भाग्यशाली समझिए कि आने वाले समय में आप एक इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज होगा कि ज़ारा लाइफ को स्टार्ट कराने में आपने बहुत बड़ा कुछ सहयोग दिया है। अब आते हैं, कंपनी के 2 तरह के पैकेज हैं, एक है ज़ारा लाइफ का पैकेज और एक है एडवर्टीजमेंट का पैकेज। वो क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। कंपनी का सबसे छोटा पैकेज है ज़ारा लाइफ का 30 यूरो, 50 यूरो, 100 यूरो, 300 यूरो, 500 यूरो और 1000 यूरो, इसमें मिलता गया है।
कंपनी का जो सबसे छोटा पैकेज 30 यूरो का है, इसमें आपको 3 वाउचर कोड मिलते हैं। एक वाउचर कोड से आप एक व्यक्ति की केवाईसी कर सकते हैं। 50 यूरो में 5, 100 यूरो में 10, 300 यूरो में 30, 500 यूरो में 50 और 1000 यूरो में 100 वाउचर कोड आपको मिलेंगे दोस्तों। अगर आपने 300 यूरो का वाउचर कोड लिया है तो आपको हर पर्सन से, जैसा कि प्लान में है, 7000 मिलता है। वाउचर कोड में सिर्फ वाउचर वाला पैकेज लेते हैं तो आपको 1.5 गुना की इनकम आपको मिलेगी, यानी एक व्यक्ति से 10 से 10,500 की इनकम। अब आ जाते हैं एडवर्टीजमेंट वाला पैनल क्या है। इससे जा लाइफ का कोई भी संबंध नहीं है। एडवर्टीजमेंट पैकेज में अगर आप कोई पैकेज लेते हो, मिनिमम है पैकेज 25 यूरो, 50 यूरो, 100 यूरो, 300 यूरो और 500 यूरो। 25 यूरो में कंपनी 5 इनविजिबल आदमी आपको प्रोवाइड करती है, जिसका ना कोई नाम दिखेगा, ना कोई शहर दिखेगा, ना नाम, ना डिटेल। उनसे सिर्फ आपको एडवर्टीजमेंट की इनकम मिलेगी। उनसे ना ही कोई फ्यूचर शेयर मिलेगा, ना ही कोई जॉकॉइन मिलेगा। और भविष्य में उनके द्वारा खड़ा किया हुआ कोई भी नेटवर्क किससे भी लेवल बजाए, वो इनकम आपको नहीं मिलने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों, इससे बेहतर है कि आप वाउचर कोड लेकर एक अपना नेटवर्क बनाएं और उससे आप 7 लेवल की इनकम पाएं। और नेटवर्क को बढ़ाने में अगर 300 यूरो के ऊपर वाउचर जाता है तो आपको 1.5 गुना की इनकम मिल सकती है। आने वाले समय में कंपनी बहुत जल्द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी लाने वाली है दोस्तों। वो क्या है, जैसे ही हम किसी भी कंपनी का ऐड देखते हैं ई कॉमर्स पोर्टल पे, हो सकता है उससे रिलेटेड आपको प्रोडक्ट भी मिले, जिसको देखकर आप ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करेंगे। क्योंकि आज की जनरेशन, अगर समय के हिसाब से हम बदले हैं, और जो समय के हिसाब से बदलेगा दोस्तों वही आगे सरवाइव कर पाएगा। अगर हम अधिकतर लोग अब ऑनलाइन शॉपिंग से ही परचेजिंग करने लगे हैं, आने वाले समय में अगर कोई भी प्रोडक्ट आप वहां से परचेज करते हो तो 5 से 80% तक का आपको डिस्काउंट होगा और पॉकेट से एक पैसा नहीं लगेगा। जो जा लाइफ से कमाया है, हो सकता है इसी के कॉइन से, इसी के जो इनकम आप जनरेट कर, इसी के पोर्टल से जो आया इनकम आप वहां डिपॉजिट करके पैसा डिडक्ट करा देंगे और आपका प्रोडक्ट आपके घर में होगा दोस्तों। यकीन मानिए दोस्तों, आज तक ना ऐसा प्लान हमने देखा है और ना ऐसा सुना है। देखिए, नो हार्ड वर्क, ओनली स्मार्ट वर्क। जो लोग स्मार्ट वर्क पे फोकस करते हैं वही लोग तरक्की करते हैं। हार्ड वर्क करने को तो कई लोग करते हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क वाले ही लोग आगे तरक्की करेंगे दोस्तों। मेरा ये प्लान, उम्मीद है कि इतने कम समय में आपको एक एक चीज पर मैंने फोकस करके बताया है जो लगभग आपके समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ चीजें रह गई हैं तो हमारा ये चैनल यूट्यूब पे आप दोबारा इस प्लान को देख सकते हैं और हमारे मेंटोर से संपर्क करके कुछ डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू धनंजय जी, वापस आप माइक हैंड ओवर कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मनीष जी, शॉर्ट में आपने प्लान कवर किया। मैं जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अगर आप डिटेल प्लान को और सुनना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है जा लाइफस्टाइल इंडिया ऑफिशियल चैनल करके। वहाँ पर हमारे सारे मेंटर्स के प्लान्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है। आप जब चाहिए वहाँ पर जाकर हमारे अलग अलग मेंटर्स के प्लान सुन सकते हैं, इस प्लान को और बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। जितनी जल्दी आप इस प्लान को समझेंगे, उतनी जल्दी आपको इस प्लान की गहराई समझ में आएगी। आप उतनी जल्दी आपके बिजनेस को शुरू कर पाएंगे और इसमें एक अच्छी खासी टीम बना सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर बहुत बड़ा है, बहुत ब्राइट फ्यूचर है। अगर आपने आज इस कंपनी के बारे में ठीक तरह से पूरे प्लान को और कंपनी के विजन को समझ लिया तो बिलीव मी, आपको इस कंपनी में सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता। आप इस कंपनी में बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आज तक बहुत सारे लोग मैंने देखे जिन्होंने अपने अलग अलग नेटवर्क कंपनी में, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पैसा गंवाया है, बहुत सारे लोगों के ऊपर कर्जे हैं। लेकिन मैं ऐसे लोगों को ये बता दूं कि अगर आपने इस कंपनी के प्लान पूरी तरह से समझ लिया तो वो सारी चीजें आपकी नील हो सकती है बस कुछ ही महीनों में। बस आपको समझना है और काम करना है, वो भी वन टाइम। आपको मैं इतना ही बता दूं कि इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म आप ढूंढ कर दिखाइए, इंडिया में कोई नहीं मिलेगा आपको। इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म और इतनी चीजें सामने
जल्दी आपके आने वाली है कि जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा। इतनी स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग, इतना कुछ बिहाइंड बैकएंड में चल रहा है जो हमें पता है। आप सारे लोगों के सामने भी जल्द से जल्द आप आएंगे, तो थोड़ा सा सब्र कीजिए और आपका सब्र का फल आपको डेफिनेटली मीठा मिलने वाला है। तो अब खत्म करने से पहले हम बस 2-3 सवाल लेंगे। अगर किसी के वैलिड सवाल है तो ही हैंड रेज कीजिए। आपके किसी भी वाउचर रिलेटेड सवाल को हम जवाब नहीं देने वाले हैं। अगर आपके किसी भी तरह के प्लान रिलेटेड क्वेरीज है, हम उसे हैंडल नहीं कर पाएंगे। प्लीज ऐसे सवाल मत पूछिए। अगर इसके अलावा कोई सवाल आपके पास बचते हैं तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। विजय जी, आप अगर हो तो प्लीज अनम्यूट करेंगे अपने आप को 2 मिनट के लिए। विजय कुमार जी। जी जी जी। तो मैं 2 सवाल लेते हैं बस। अमीर